हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी जो प्ले होने वाला है ये आपको पसंद आया तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे अस्थायी कर्मचारियों की सूचना से संबंधित जो डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों, क्रम संख्या, संविदा कर्मी का पदनाम, संविदा पदों की संख्या और कब से कब तक कार्यरत है, चयन प्रक्रिया, अनुबंध स्टेटस, मुख्य मांग तथा न्यायिक वाद की स्थिति। मानदेय के संबंध में सूचना कि 10% बढ़ाए जाने पर अतिरिक्त प्रभाव कितना आएगा, नियमितीकरण पर कितना आएगा और परीक्षा काल के पश्चात क्या आएगा और विशेष विवरण। दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं शिक्षा कर्मी की। दोस्तों, संविदा पदों की संख्या है 3999। संविदा पर कब से कार्यरत है, वर्ष 1984 से 2002 तक नियुक्ति हुई। दोस्तों, इसमें चयन प्रक्रिया क्या हुई, शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ग्राम स्तर पर चयन कर शिक्षा कर्मी के पद पर लगाए। दोस्तों, अनुबंध की स्टेटस क्या है, वर्तमान में इनसे कोई अनुबंध नहीं किया गया। मुख्य मांगे, मानदेय बढ़ाए जाने, दिनांक 30/6/2005 से रोकी गई वेतन वृद्धि की गणना कर पुनः चालू की जाए। सामान्य शिक्षाकर्मी की 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाई जाए। दोस्तों, न्यायिक स्थिति क्या है, वेतन परिलाभ नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में 31 वाद दोस्तों शिक्षाकर्मी के लिए विचाराधीन है। दोस्तों, अगर इनका 10% है सैलरी बढ़ाई जाती है तो 6.45 करोड़ का भार आएगा। इनको अगर नियमित किया जाता है तो 2 साल तक 49.26 करोड़ का भार आएगा और परीक्षा काल के पश्चात 142.98 करोड़ का भार आएगा। दोस्तों, 2 नंबर पे बात करते हैं पैरा टीचर के बारे में। कुल पैरा टीचर 4164 हैं। 23/4/99 से 5/8/2002 के मध्य पैरा टीचर्स लगाए गए। ग्राम पंचायतों द्वारा दोस्तों पैरा टीचर्स लगाए गए। अनुबंध की स्टेटस क्या है, इससे इनसे कोई अनुबंध नहीं है। मुख्य मांगे, नियमित किए जाने, प्रबोधक पद पर नियुक्ति किए जाने, प्रशिक्षित को DLED BLED करवाए जाने, मानदेय बढ़ाने तथा स्थानांतरण करने के संबंध में न्यायिक स्थिति विचाराधीन। दोस्तों, अगर इनका 10% का तो दे नहीं रखा, अगर इनको नियमित किया जाता है तो 7.91 करोड़ का भार आएगा और परीक्षा काल के 2 वर्ष पश्चात 198.37 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं लोक जुम्बिश कर्मियों की। टोटल लोक जुम्बिश कर्मी 544 है। इनको वर्ष 1992 में लगाया गया। चयन प्रक्रिया क्या थी दोस्तों, अनुबंध स्टेटस, नियमितीकरण, वेतन श्रृंखला एवं वरिष्ठता के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान में पदस्थापन करने की मांग है और न्यायिक स्थिति क्या है दोस्तों, विचाराधीन है। दोस्तों, इनको परीक्षा काल के पश्चात अगर 2 वर्ष पश्चात वित्तीय भार कितना आता है, 6.33 करोड़ का। ऐसे दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायक अभी 26,383 है। दोस्तों, इनको 3 चरणों में लगाया था, दिनांक 3/10/17 से 23/3/18 के मध्य। चयन प्रक्रिया, PO विद्यालय की SDMC द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया गया। दोस्तों इनसे कोई अनुबंध नहीं है। अनुबंध का स्टेटस, प्रमुख मांगे, ग्राम पंचायत सहायकों की प्रमुख मांग, मानदेय में बढ़ोतरी एवं नियमित की जाए। न्यायिक स्थिति, ग्राम पंचायत सहायक चयन प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन है। दोस्तों, अगर इनको 2 वर्ष पश्चात, नियमितीकरण के 2 वर्ष पश्चात अगर इनको वेतनमान दिया जाता है तो 580.51 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। तो कुक कम हेल्पर, तो दोस्तों शिक्षा विभाग और में लगभग 35,090 संविदा कर्मचारी हैं और उनका जो टोटल वित्तीय भार है 2 वर्ष पश्चात वो 888.91 करोड़ है। दोस्तों,
शिक्षा कर्मियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियमित किए जाने पर उनके लिए रीट योग्यता बीएड बीएसटीसी की दिक्कत हो, क्योंकि वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद की योग्यता बीएसटीसी बीएड एवं रीट आरटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान में लगभग 823 शिक्षाकर्मी बीएसटी बीएड योग्यताधारी हैं। शेष में से लगभग 2200 शिक्षाकर्मी भारत द्वारा एनओआईएस के माध्यम से बीएसटी के समकक्ष डीएलएड पत्राचार कोर्स किया जा रहा है, जो मार्च 2019 तक पूर्ण हो जाएगा। अतः इस प्रकार अप्रैल 2019 तक लगभग 3000 शिक्षाकर्मी प्रशिक्षित होंगे। पैरा टीचर्स एवं लोक जुम्बिश कर्मी को प्रबोधक बनाने में प्राइवेट स्कूलों विद्यालयों के अध्यापक अनुभव का लाभ लेने के लिए पैरा टीचर्स का चयन अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि प्रबोधक में अनुभव में केवल पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने का प्रावधान नहीं है, अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायक को कनिष्ठ सहायक बनाने के लिए टांकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है। कुक कम हेल्पर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुभव की योग्य अनिवार्यता हो। इसके लिए प्राइवेट नौकरी वाले अभ्यर्थी के कारण कुक कम हेल्पर का चयन होना मुश्किल है। तो दोस्तों, हमने अभी बताया आपको कि संविदा कर्मचारी की वर्तमान में स्थिति क्या है, कौन कौन से पद पे कितने संविदा कर्मचारी हैं। दोस्तों, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड शिक्षा संकुल पंचम तल पंचम ब्लॉक जेएलएन मार्ग जयपुर। दोस्तों, विभाग का नाम, सेवा का नाम, संविदा कर्मियों की संख्या, संविदा पर रखे जाने की तिथि। दोस्तों, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर में वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, सामान्य शिक्षाकर्मी और कुल शिक्षाकर्मी। तो दोस्तों, वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी 41, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 1852, सामान्य शिक्षाकर्मी 2106, टोटल हो गए 3999। दोस्तों, इनको 1984 से 2002 के मध्य रखा गया था। क्या नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध की गई है? शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति शिक्षाकर्मी परियोजना के अधीन शिक्षाकर्मियों के स्वीकृत पद पर की गई। दोस्तों नियुक्ति किसी विशेष परियोजना में की गई है। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक वरिष्ठ शिक्षाकर्मी को 16,972, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी को 14,703, सामान्य शिक्षाकर्मी को 9317। दोस्तों, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जो परियोजना का संचालन करता है वो विदेशी सहायता एवं राजस्थान सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है एवं जुलाई 2005 से राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध मद राज्य निधि मद से संचालित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी बाह्य सहायता है इनके लिए और कितनी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान कौन सी संस्था देती है? विदेशी सीडा है स्वीडन की, वो इनको अनुदान देती है, और ब्रिटेन की DFIED भी इनको अनुदान देती है। दोस्तों, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के अधीन वर्तमान में कुल 3999 शिक्षाकर्मी कार्यरत है, जिसका 2005 के पश्चात मानदेय विवरण दोस्तों इस प्रकार है कि 2005 के पश्चात उनको क्या मानदेय दिया था। दोस्तों, उनको वरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहायकर्मी को 2005 में 9320 दिए जाते थे, 2009 में 10,501 और 2010 में 10,501, 2011 में 11,501, 2012 में 13,126, 2013 में 14,026। तो इस प्रकार इनका मानदेय दिया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से इनका मानदेय ये टाइम दिया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में शिक्षाकर्मी बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत शिक्षाकर्मी की योग्यता 200 निम्न प्रकार है। BSTC और BEd धारी हैं 823, स्नातकोत्तर यानी कि जिन्होंने PG की है वो है 7, UG की है वो 236, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 2082, सेकेंडरी 584 और 10वीं से कम 267, टोटल हो गए 3999। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान में शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारी की संख्या। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक और शेयर करना न भूलें।
और अभी तक आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों।